हेलो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथों में ये कारवां की का जो ओमनीबस कलेक्टर एडिशन, जो आप समझ सकते हैं इसे, ये वो है जो काफ़ी मोस्ट अवेटेड था और फाइनली ये अब रिलीज़ हो चुका है। तो ये कैसा है, मैं आपको एक उसका छोटा सा एग्जांपल मतलब उसका आपको रिव्यू देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसका ये, और ये अच्छी, अगर इसकी बुक में की बात की जाए तो इसकी बाइंडिंग सबसे अच्छी है। और ये जो इसके साथ मिले हैं एक बुक मार्क और 2 कार्ड्स इसके साथ ये फ्री दिए गए हैं, जो कि अच्छे देखने में, साइज़ तो ज़्यादा बड़ा नहीं है बस वो देखने में अच्छे लगते हैं। तो ये दोनों, और रह गई बात अब बुक्स की, तो ये आप देख सकते हैं इसका ये जो कवर है, जैकेट कवर है। तो जैकेट कवर का आर्ट पे मैं तो कमेंट नहीं करूँगा, अपनी अपनी चॉइस है, तो वो आप क्या हिसाब से देख सकते हैं। पर इसका वो अच्छा लग रहा है, पेपर क्वालिटी सब अच्छी है। पर बात होती है कि ये ओवर प्राइस्ड बुक की, कि क्या ये वर्दी है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। तो उस पर अगर मेरी राय है तो मुझे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस बुक को देखकर, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं इसका जो किनारे जो बॉर्डर है, ये एक इसे ज़बरदस्ती का एक बड़ा बुक के नाम पे इसको सेल किया गया है, लेकिन ये असल में ये डिज़र्व नहीं करती है इस साइज़ को। मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर आप पिक्स देखेंगे इस पोस्ट की तो मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, फिर भी आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ इसका। तो पहले मैं बता दूं कि इसका पहले इंग्लिश वर्ज़न आया था। तो इंग्लिश वर्ज़न अगर आप देख सकते हैं तो सभी के साइज़ में कुछ कंटिन्यूटी तो नहीं थी, सभी अलग अलग साइज़ में थे, फिर भी आप इसे बड़ी बुक में तो कंसीडर कर ही सकते हैं। तो पहले आप अगर जाएं तो पहले आई थी कारवां, ये बड़ी बुक में थी, और इसकी पेजेस क्वालिटी या प्रिंटिंग बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी आई थी। तो इसमें आपको कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी बुक थी। इसका साइज़ भी अच्छा था, यूनिवर्सल साइज़ था, तो ये सही थी। ये आपको पहले आई थी। उसके बाद का सेकंड वॉल्यूम जो आया था वो 4 पार्ट में आया था, 1, 2, 3 और 4। तो ये चारों का अगर आप साइज़ देखेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा जो डिफरेंस है, 2 बड़ी 2 छोटी, उनके हिसाब से भी इन्हें आप बड़ी बुक ही मान सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि इनके पेजेस और इनके प्रिंट्स ये ज़बरदस्त हैं, काफ़ी अच्छे पेजेस, और बहुत मतलब आपको कहीं से भी कोई आपको इसमें कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं था। ये काफ़ी अच्छी बुक्स थी। और इसका जो तीसरा और लास्ट पार्ट हुआ था ये वाला, तो जो बाद में प्रतिशोध से हिंदी में भी आया, तो आप इसमें भी देखेंगे इसका भी साइज़ सेम था, और इसका हिंदी वर्जन भी जो आया था वो सेम साइज़ में ही था। तो उसमें कोई शिकायत थी नहीं, और ये काफ़ी अच्छी बुक थी। प्रिंटिंग और बाइंडिंग जो भी आप कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी बुक थी। तो ये इसका इंग्लिश का पार्ट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके जो है हिंदी वर्जन आए तो वो तीनों अलग अलग साइज़ में आए। क्यों आए, किस लिए आए, वो आपको सिर्फ मेरे पब्लिशर ही बता सकते हैं कि इसका लॉजिक क्या था। लेकिन चलिए, वो 3 साइज़ अलग अलग साइज़ में है। ये पहला पार्ट सबसे छोटा, ये दूसरा उससे कुछ बड़ा, देख सकते हैं साइज़, और ये तीसरा जो कि इंग्लिश वाली साइज़ के बराबर ही था। तो ये जो, चलिए एक चीज़ और है कि इसमें इसके प्राइस कम थे, तो आप देख सकते हैं 249, और इसका प्राइस भी उसी हिसाब से, इसका प्राइस प्रिंट नहीं है, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था। तो चलिए, बुक्स के प्राइस कम थे तो ज़्यादा इस पर आपको कंप्लेन करने का कोई अथॉरिटी बनती नहीं है, कि अगर आप कम पैसे में आप प्रीमियम बुक चाहें तो आपको वो डिज़र्व नहीं करते हैं आप। तो चलिए, वो सही है, वो पब्लिशर के साथ हैं। लेकिन जब आप प्रीमियम बुक बनाकर एक प्रीमियम चार्ज करते हैं तो आपकी बुक की क्वालिटी, आपकी जिसका प्रेजेंटेशन है वो सेम होना चाहिए। इसमें मैं एक बात बता दूं कि इसका जो कंटेंट है इसमें सारे पोस्टर्स से दिए गए हैं, और ये मुझे सही लगा। सारे जो कवर यूज़ किए गए थे इंग्लिश में और सब में, तो वो इसमें बड़े इसमें दिए हुए हैं, तो ये अच्छे लगते हैं। तो मैं सारे प्रिंट नहीं दिखा रहा, चूँकि ये ऊपर से एडल्ट क्वान्टिटी में है, तो मैं वीडियो में ऐसा कुछ दिखाना नहीं चाह रहा। तो ठीक है, अब रह गई बात कि
अब जो स्क्यूज़ है इसके, ये नीले पीले ये भूरे और ब्लैक बॉर्डर का, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपका मेन कंटेंट ही बुक कॉमिक्स का जो फ़ोटो है, पिक्चर है, उसकी साइज़ ही जब छोटी रखनी थी तो आपको ये पेज बड़े करने की क्या ज़रूरत थी। तो आप इसको छोटा करके भी देख सकते थे, लेकिन आपको इसको एक प्रीमियम लुक देना था, प्रीमियम प्राइस चार्ज करनी थी। अंदर की क्वांटिटी में आपको वो एक फॉर्जरी से ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर मैं बता दूँ, अगर ये इसका एक्सक्यूज़ अगर ये होगा कि छोटे से ये किया गया है जो भी, तो आपको जो मैं दिखूँ कुछ पेजेस आप अगर आपके पास ओरिजिनल है तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कि कुछ पेजेस की जो प्रिंटिंग है वो अप टू द मार्क नहीं है। वो जो आप कहते थे ना कि स्कैन किया हुआ है, तो कुछ पेजेस आपको उतनी हल्के प्रिंट्स के लगेंगे। और ये मैं चूँकि मैं मिला चुका हूँ उसके बाद इसकी वजह बाद ही कह रहा हूँ। और रह गई बात कि वो छोटा बड़ा वाला एक्सक्यूज़, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जब बड़े बुक इसकी आई थी ओरिजिनल इंग्लिश में, तो आप उसी बुक्स को क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकते थे। आप एक शॉर्टकट रास्ता, एक छोटी बुक से बड़ी बुक, ये कौन सा लॉजिक है। दूसरी बात कि अगर चलिए ठीक है, छोटी बुक बड़ी बुक की बात आती है तो अच्छा, मैं यहाँ अघोरी का एग्जांपल भी लूँगा। आप यही देखिए, आप ये सेम साइज़ की बुक थी, ऐसी नहीं कि कोई पतली है, आप देख सकते हैं दोनों का कि अगर स्पाइन अगर देखेंगे दोनों करीब करीब सेम है। तो और उनकी जो पिक्चर, उनका जो साइज़ था पिक्चर का, ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर आप अघोरी से कंपेयर करेंगे तो ये कहीं भी टिक नहीं पाती है उनके सामने। तो अघोरी या शैतान सिंह आपके पास है तो आपको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी इस बुक को लेकर, क्योंकि वो बुक सही में स्टैंडर्ड थी। इसको देखने के बाद वो ज़्यादा एहसास होता है कि उनकी बुक का साइज़ हो कुछ हो। दूसरी बात, अगर चलिए मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि छोटी बुक से बड़ा किया गया जो भी, तो फिर इसका आप क्या कहेंगे। ये नागराज, ये इसका ओरिजिनल साइज़ आप सबको पता है क्योंकि किस साइज़ की आई थी। और अभी संजय गुप्ता सर ने जो उसको लाया है, तो आप उसका साइज़ देख सकते हैं। और कहाँ से आप उसको लगेगा कि वो उनके पास भी तो ऑप्शन था ना, वो बॉर्डर लगा के वो भी तो छिपा सकते थे, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसको पूरा इक्वली इसको फुटेज दिया है। चलिए मान इसका बोल सकते हैं आपकी ये 500 पत्ती पेपर बैग्स थी तो हो गया। चलिए ठीक है, आपकी भी बात सही है, लेकिन फिर तब आप इसके बारे में क्या कहोगे। ये नागायन, इसके पिक्चर, इसके भी ओरिजिनल साइज़ आप सबको पता है। इसमें जो जिस तरह से बड़ा किया गया उस पर आपका क्या घुलने में प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं लगता है। और अगर मैं अगर ये बात कहूँ कि अगर ये सेम चीज़ अगर ये कारवा में जो हुई है, अगर ये सेम चीज़ अगर संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता या मनीष गुप्ता लाते, तो आज सोशल मीडिया पर सिवाय गालियों की कुछ दूसरी चीज़ देखने को नहीं मिलती। क्योंकि वो एक आदत हो गई है कि अगर सारा ध्यान उन्हीं पर रहता है कि वो क्या ला रहे हैं और उनको किस तरह से क्रिटिसाइज़ करना है। अगर उन्होंने ये चीज़ की होती ना, तो आप उनको कहीं से भी लेफ़्ट राइट सेंटर बॉटम हर जगह से आप उनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, तो उनका हर चीज़ ज़्यादा नोटिस होता है। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा ये हो गया और किसी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे नहीं कहा ठीक है आपको जो भी था, लेकिन साइज़ को बड़े करने में प्रॉब्लम थी या नहीं थी, लेकिन झूठ मूठ का उसको एक प्रीमियम लुक देकर प्रीमियम प्राइस पर सेल करना, ये सबसे बड़ा स्कैम नहीं तो क्या है ये। तो अगर मुझे तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कार। मुझे एक दो मैंने देखा था वीडियो, उससे मुझे लगा था, लेकिन जब मैंने बुक देखा वाकई मैंने उससे कंपेयर किया अघोरी से, शैतान सिंह से, नागायन से, तब मुझे पता चला कि ये बुक में क्या हुआ है। ये बुक अगर आप इस बुक का अगर मैक्सिमम कीमत का कॉस्ट होनी चाहिए थी, तो ये 1400 से 1500 से 1 रुपया भी इसको ज़्यादा में इसको सेल नहीं होना था जो ये हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से ये जस्टिफाई करती है इस प्राइस को। तो ये तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, वैसे अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। कम से कम याली अगर आप क्या कहते हैं, अगर फेनिल भाई की अगर बुक देखेंगे तो 2 आया है उनका भी कलेक्टर एडिशन, वो कहीं ज़्यादा इससे ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा। तो मुझे याली दिन से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि वो इस तरह से, मतलब क्या कहें उसे, कि एकदम मतलब जो कहते हैं ना लिचड़पना पे
उतर जाना, वो चीज़ करेंगे, तो ये तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तो जो भी इसकी तारीफ़ कर रहा है तो भाई मुझे तो सैल्यूट है, क्योंकि आप देखकर इस बुक की तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इस बुक के प्राइस इसको जस्टिफाई नहीं करता है। खास करके पिक्स, अगर आप मैं कुछ पिक्चर पोस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं 3-4 ही करूँगा, तो कि आप उसमें क्वालिटी भी आप चेंज मिला सको। लेकिन मैंने देखा है ओरिजिनल की जो प्रिंट है और जो इसका प्रिंट है उसमें बहुत फ़र्क है। तो ये था मेरी तरफ से कारवां का जो भी छोटा सा रिव्यू। और अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास नहीं है हिंदी इंग्लिश दोनों, तो आप एक अच्छे सेल का वेट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे कलेक्शन के लिए लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली नहीं है ये बुक। और सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन ये फिर मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन मेरी यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।